हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। यदि आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो आज हम फील्ड प्रोजेक्ट की P3 फाइल को देखेंगे। हमें P3 फाइल जो होती है उसे 500 शब्दों में लिखना होता है। P2 और P1 हमने पुराने वीडियो में बना दी गई है। तो आप आज हम P3 फाइल को देखेंगे। तो P3 को हमें 500 शब्दों में लिखना होता है। तो इसमें हमें 4 पॉइंट लिखना होता है। कितने? 4। सबसे पहला पॉइंट होता है विद्यार्थी द्वारा संपादित कार्य का विवरण। मतलब जो विद्यार्थी जहाँ सर्वे करने गया है वहाँ पर उसने क्या क्या चीज़ों की जानकारी प्राप्त की है उसको यहाँ पर लिखना होता है। जैसे हमने लिखा कि मैंने इस परियोजना में बहुत कुछ विवरण दिया है, निरंतर विस्तार से लिखा है, मैं अभी तक संपादित कार्य इस परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए हमने सर्वप्रथम अपने ग्राम पंचायत में जाकर अपने ग्राम पंचायत को अपने परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत से जानकारी ली। फिर वहाँ के सरपंच साहब से कुछ जानकारी प्राप्त की, सहायक सचिव से भी हमने कुछ जानकारी ली, आसपास जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनसे भी हमने कुछ जानकारी प्राप्त की कि सरपंच के क्या क्या कार्य होते हैं, उप सरपंच की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, सरपंच का चुनाव कैसे होता है आदि के बारे में। और जो सरपंच से भी बड़े अधिकारी कौन होता है आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आप भी अपनी ग्राम पंचायत में जाकर निम्न जानकारी प्राप्त करके इस फील्ड प्रोजेक्ट में P3 फाइल में लिख सकते हैं पहला पॉइंट में। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है जानकारी और आंकड़ों का विश्लेषण। जानकारी और आंकड़ों का विश्लेषण। तो इसमें भी लिखना है हम हमारे परियोजना विषय ग्राम पंचायत की जानकारी निम्न जगह से प्राप्त हुई। ग्राम पंचायत की जानकारी हमें ग्राम पंचायत के पंच से प्राप्त हुई। मतलब हमने जानकारी कहाँ से प्राप्त की, किन किन लोगों से एकत्रित की, इसमें हमें लिखना होता है। तो जैसे हमने सरपंच से जानकारी प्राप्त की थी, थोड़ी बहुत मोबाइल या गूगल से सर्च करके प्राप्त की थी, इंटरनेट के जरिए, गूगल के जरिए। और उसके अलावा कुछ जानकारी हमने गांव में जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे प्राप्त की। अब तीसरा पॉइंट है विश्लेषण की प्रविधि या अनुपयुक्त तकनीक। हमने मतलब इसमें कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जो हमें उपयोग में नहीं की जा सकती थी, तो उनके बारे में हमें इसमें लिखना होता है। उसके अलावा जैसे हमने इसमें लिखा ग्राम पंचायत अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के निम्न कार्य है, वो भी इसमें हमने वर्णन किया है आदि आप भी कर सकते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट होता है वो महत्वपूर्ण होता है परियोजना कार्य में आने वाली चुनौतियाँ। तो जब हम परियोजना कार्य करने के लिए सर्वे करने गए तो हमें क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आदि जो समस्या आपके सामने आती है उन समस्याओं का वर्णन इस पॉइंट में करना होता है। जैसे हमने कर रखा है इस परियोजना कार्य को पूरा करने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु हमारे शिक्षक व प्राचार्य सर द्वारा दिए गए निर्देश ने यह कार्य बहुत ही आसान कर दिया। इस कार्य को करने के लिए रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पार करते हुए इस परियोजना कार्य को हमने संपन्न किया। तो आप भी अपने ग्राम पंचायत में जब जाओगे तो वहाँ जो आपको समस्या आएगी या उनसे क्वेश्चन करने में समस्या आएगी या कुछ टाइम पे पंचायत खुली नहीं रहती है उसके बारे में समस्या, आदि समस्या के बारे में आप इसमें लिख सकते हैं। जो आपके सामने चुनौती आती है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। P4 फाइल का वीडियो नेक्स्ट डे आ जाएगा।